नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। यूक्रेन ने जिस तरह से रूस को घर में घुसकर मारा, उसके बाद इसका बदला रूस ने भी लिया है। 172 ड्रोन का बदला 472 ड्रोन से लिया गया है। 24 घंटे के अंदर 472 ड्रोन यहां पर छोड़े गए। एक बड़ा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। लेकिन क्या ये जंग यहीं रुकने वाली है? चूंकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ये कहती है कि पुतिन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, एक बड़ा प्लानिंग यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर यूरोपियन देश भी साफ तौर पर अपने नागरिकों को कह चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं कि अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपका सामान खत्म हो रहा है, राशन खत्म हो रहा है, तो बल्क में ले आइए। इन निर्देशों का मतलब क्या है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या जंग में अब एटम बॉम्ब की एंट्री होने वाली है? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं अंशुल जी। लगातार ये वॉर हम 3 साल से देख रहे हैं। अब क्या ये लग रहा है कि अब ये परमाणु वॉर में जंग बदलने वाली है? आज जिस तरह की परिस्थितियां विश्व में होती हैं और ख़ास करके इस युद्ध की स्थिति, जैसे अभी भारत पाकिस्तान के साथ आपने देखा, परमाणु युद्ध चाहता कोई नहीं है, क्योंकि हर एक को पता होता है कि अगर दोनों देश अगर परमाणु शक्ति संपन्न हैं तो उनको इसका परिणाम पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रिगर बटन है वो किसी न किसी एक मनुष्य के हाथ में होती है, और मानवीय गुण दुर्बलताएं कह सकती हैं आप कि ये कभी कभी आवेश और आवेग में काम करता है। ऐसा कोई क्षण अगर आया विश्व में कभी भी ऐसी तनाव की स्थिति में, तो ही ये संभव है। वरना अगर कोई भी व्यक्ति ठंडे दिमाग से किसी भी राष्ट्र का प्रमुख अगर ये सोचता है कि क्या हमें किसी युद्ध को परमाणु युद्ध के लेवल तक ले जाना है, तो उस समय ये निश्चित जानिए कि फिर या तो वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं है, या फिर कोई ऐसे आवेग और आवेश का क्षण है जिस समय उससे निर्णय हो जाए। हालांकि एक व्यक्ति के निर्णय लेने से भी परमाणु बटन दब जाएगा ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज की स्थिति में कोई व्यक्ति लेकिन जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं, उनमें निर्णय क्या, आगे क्या, ये सवाल ज़रूर आता है कि जिस तरह से उसके मान लीजिए आपने 40 बम वर्षक, आज ये वो बम वर्षक थे जो 40 यूक्रेन ने मार गिराए क्या, वो तो जहाँ खड़े के खड़े अपने बेस पर ही ध्वस्त कर दिए गए। ये वो थे जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम विमान थे। अब इसके बाद उनके पास जाहिर सी बात है 1/3 कम हो गई, एक बड़ा झटका है। इससे एक लगता है कि इसके जो प्रतिक्रिया में वो कहाँ तक जाएंगे आगे, ये बात सारी ठीक है, और निश्चित तौर पे इसका रिटेलिएशन वो किसी न किसी रूप में करेंगे भी और कर भी रहे हैं। नहीं, लेकिन रूस तो ये देखा गया है, पुतिन का व्यवहार रहा है कि जब जब यूक्रेन ने चौंकाया है तो पुतिन बहुत ज़्यादा विनाशक, बर्बरतापूर्ण और बदला लेने के लिए उतारू रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? जो कि यूरोपियन देश के अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी देना क्या बताता है कि आप लोग अपने लिए राशन भर लें और सुरक्षित रहें? ये एक तरह से अपनी तैयारी करना, या अगल बगल के जो देश हैं जो उससे साथ में सटे हुए, फिनलैंड, पोलैंड, इस तरह के जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, उनको इस तरह की तैयारी रखना, ये भी एक बुद्धिमानी का काम है। एक तो सबसे बड़ी बात जो धमकी अमेरिका ने देखी अभी पिछले दिनों, रिप्लाई कैसे किया था, उन्होंने कहा कि पुतिन जहाँ भी अपनी हदें नहीं समझ पा रहे हैं और वो जहाँ तक भी जा रहे हैं, हमें बिल्कुल क्रेजी का उन्होंने उस पर एक एक्सट्रीम आग से खेल रहे हैं। और ये इसके परिणाम की उनको पता नहीं कि परिणाम कहाँ तक होगा। इसके जवाब में फिर क्या, जो इसके पहले जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेदवेदेव हैं, उन्होंने इस पे रिप्लाई करते हुए कहा कि हमें रूस के, उन्होंने कहा कि हमें एक चीज़ मालूम है और वो है तीसरा विश्व युद्ध। तो ये तो एक हो गया तुर्की बतुर्की बातों में आगे पीछे करना और कहना, लेकिन ये बड़ा फैसला है। एक चीज़ और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यूक्रेन की हर चंद कोशिश ये है कि अमेरिका उसके साथ युद्ध में सामने खड़ा हो जाए खुले तौर पर। हालांकि परोक्ष रूप से है, समर्थन है, लेकिन अमेरिका खुले तौर पर यूक्रेन के या जेलेंस्की के सपोर्ट में कोई बात नहीं कहते। ये वो कहते हैं, अभी देखिए जो फिलहाल उनकी मीटिंग थी वो भी एक तरह से बहुत खराब मोड़ पे खत्म हुई थी। जानकार तो झुंझुना कह रहे हैं कि झुंझुना दे दिया। लेकिन अब यूक्रेन ये जानता है कि हम बिना सपोर्ट के कितने दिन चल सकते हैं। हम ये युद्ध भी बहुत दिन तक, जाहिर सी बात है युद्ध तो सपोर्ट से ही हो रहा है दूसरे देशों के। लेकिन अब इसमें जब तक अमेरिका अगर सामने आता है या परोक्ष रूप से भी सामने रहता है, तो भी इन दोनों को ऐसे शक्ति संपन्न देश हैं इनको ये पता है कि परमाणु युद्ध का आखिर अंजाम क्या होता है, और ये इतना आसान नहीं है। मिसाइल्स का तो इस्तेमाल रूस पहले कर चुका है। अब नेक्स्ट वॉर क्या यूरोप पर हमला बोलेगा, या चूंकि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी ये बताती है अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी कुछ प्लानिंग है पुतिन के दिमाग में चल रहा है। ये आपको इसके फिर मूल में जाना होगा कि ये उद्देश्य क्या था इसका।
ये युद्ध शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य क्या था, आखिर यूक्रेन और रूस के बीच में तनातनी क्यों थी। तो ये जब सोवियत विघटन के बाद रूस को ऐसा लगा कि तमाम सारे हमारे क्षेत्र जो थे, जो हमारे लाभ के जगहें हैं, वो हमारे हाथों से निकल गई हैं और यहाँ पर दूसरे देशों का या नाटो का या इस तरह से जो हमारी घेरेबंदी हो जा रही है, उसमें हमारे लिए ये ज़मीन, ये जगह हमारे पास होना ज़्यादा ज़रूरी था। और उसने देखिए युद्ध विराम की शर्तों में भी उसने बहुत ऐसी शर्तें जो काल्पनिक ही, लेकिन उसने जो रखी, उसने सबसे पहले रखा कि अपने 4 जो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हैं, डोनेट्स्क, लुगांस्क, जापोरिजिया और खारासन, यहाँ से कहा कि यहाँ से अपनी सेना, सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग यहीं हो रही है और वो कह रहा है कि यूक्रेन यहाँ से अपनी सेनाएं हटा ले। पहली शर्त उनकी ये है। दूसरी शर्त उनकी ये है कि जो हमारा जो इलाका है, जितने इलाके पर हम जहाँ तक चाह रहे हैं वहाँ तक का इलाका खाली हो जाए, यानी ये जो सबसे 4 प्रमुख इलाका। तो ये सबसे पहला उसका लक्ष्य है कि हमको हमारा जो पुराना खोया भूभाग था, जिसका हमारे लिए भू राजनीतिक महत्व तो था ही, सामरिक महत्व भी था, वो हमको इलाका पूरा मिल जाए। ये रूस से एकदम सटे हुए हैं। जी हाँ, तो ये सीमा की अच्छा, दूसरी बात अभी देखिए, ये जिस तरह से अभी नाटो की सदस्यता यूक्रेन को उसके लिए लालायित था, अब इस पर अमेरिका भी उसके साथ नहीं है कि ऐसे सपने न देखें जेलेंस्की, ये कहा ट्रंप ने। यूरोप के सारे देशों में भी जो सारे दे चुके हैं कि आपको फंडिंग रोक देंगे अगर आपने जो सारे देश ऐसे यूक्रेन के समर्थन में हैं, उनमें भी आपस में इसको लेकर के मतैक्य नहीं है कि नाटो की सदस्यता दी जाए इन्हें, यानी यूक्रेन को। हाँ, उधर रूस की भी ये शर्त है कि अगर नाटो और ईस्टर्न वर्ल्ड और पूर्वी तरफ आया तो हम युद्ध विराम नहीं, इसको पीछे आप कीजिए, नाटो की शक्तियों, इसको आप ये जो मतलब आगे बढ़ने का मतलब कि और आगे के देशों को आप अपनी सदस्यता न दें। नाटो के आगे बढ़ाने का मतलब ये हुआ जी। तो ये इस तरह से जो उनका जो उद्देश्य है, अगर वो उद्देश्य कभी किसी बार मान लीजिए ऐसा होता है कि ऐसा आगे चल के कुछ यूरोपीय देश उससे अपने हाथ पीछे खींचते हैं और यूक्रेन को ऐसा लगता है कि नहीं अब बस एनफ इज़ एनफ, दोनों तरफ से किसी, क्योंकि रूस तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। यूक्रेन के पास जिजीविषा, एक जुझारूपन, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन एक छोटा देश है और वो दूसरों की सहायता से इस समय युद्ध में अपने लगा हुआ है। ये कोई मोड़ ऐसा आ सकता है जहाँ पे पुतिन की शर्तें पूरी हों और ये सीज फायर जैसी स्थिति बने, लेकिन वो फिलहाल अभी ऐसे कोई लक्षण न दिख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। आपको क्या लगता है इस युद्ध को लेकर, क्या वाकई यहाँ पर दोनों देश मान जाएंगे, सीज फायर होगा या फिर युद्ध खत्म करने की कोई ऐलान होगा, या फिर ये युद्ध अब परमाणु जंग में भी बदल सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ये बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट का एपिसोड कैसा लगा। कमेंट के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।